जोहार, मैं हूँ जीत जस्टिन हंसदा। देश भर के सभी आदिवासियों ने अपने पहचान बनाए रखने के लिए 2021 में होने वाले जनगणना में अपने ही धर्म पर टिक करने के लिए जोर दे रहे हैं। वे इस बार किसी अन्य धर्म पर टिक नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, फिर डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। कमेंट में हमको बताइए कितना बात मेरा सही है। सबसे पहले बात करेंगे आदिवासी कौन है। आदिवासी वे लोग होते हैं जो किसी जगह पे बहुत पहले से रहना स्टार्ट किया हो, जिनको मूल निवासी कहा जाता है। सबको पता है आदिवासी लोग जंगल में रहते थे और ज़्यादातर अभी भी आदिवासी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। सभी आदिवासी लोग प्राकृतिक पूजक होते हैं। वे अपने पूर्वजों को एवं प्राकृतिक को ही भगवान मानते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं अब मुद्दा पे। भारत में सबसे पहले जनगणना 1871 में हुआ था। उस समय में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। सबको पता है जनगणना में लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या तो लिंग के आधार पर गिना जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म में कितने लोग हैं, मुस्लिम धर्म में कितने लोग हैं, और फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, ऐसा सबको गिना जाता है। 1871 में जब जनगणना हुआ था, उस टाइम पे हमारे आदिवासी भाइयों को भी एक कॉलम दिया गया था। जैसे कि हिंदू हुआ एक कॉलम, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो भी, ऐसे हमारा एक आदिवासियों का एक कॉलम था जिसका नाम था अदर रिलीजन। फिर जब जब जनगणना हुआ तो आदिवासियों के लिए कॉलम दिया जा रहा था, तो वो कॉलम का नाम मैं बता रहा हूँ। जैसे कि 1871 हुआ, जिसमें आदिवासियों का कॉलम का नाम अदर रिलीजन रखा गया। ऐसे ही 1881 में जनगणना हुआ, उस टाइम पे आदिवासियों का कॉलम का नाम एबरिजिनल रखा गया। उसके बाद 1891 में फॉरेस्ट ट्राइब, फिर 1901 के जनगणना में एनिमिस्ट, फिर 1911 में एनिमिस्ट, फिर 1921 में प्रीमेटिव, फिर 1931 के जनगणना में ट्राइबल रिलीजन, फिर 1941 में ट्राइब। तो दोस्तों, ऐसे ही आदिवासियों के लिए जो कॉलम बनाया गया था वो इस नाम पे ऐसे रखा गया। 1941 में जब लास्ट जनगणना आदिवासियों का हुआ, उस टाइम पे नाम ट्राइब रखा गया। उसके बाद 1941 में लास्ट जनगणना आदिवासियों का, 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसके बाद आदिवासियों का जो कॉलम दिया जा रहा था वो एकदम से हटा दिया गया। आदिवासियों को अलग धर्म में गिनना बंद कर दिया गया। जितने भी जानकारी मैं आप सबसे बता रहा हूँ, ये सब आप विकिपीडिया पेज पे आप चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आदिवासी लोग अलग कॉलम की मांग कर रहे हैं। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि हम लोग अलग कॉलम का मांग नहीं कर रहे हैं। जो पहले 1871 में जनगणना के टाइम हम लोग को जो कॉलम मिला हुआ था, उसी कॉलम को जो देश आज़ाद होने के बाद हटा दिया गया, उसी कॉलम को हम लोग फिर से मांग रहे हैं। हम लोग नया कॉलम मांग नहीं कर रहे हैं, जो कॉलम था उसी को मांग कर रहे हैं। आप इस बात को विकिपीडिया पे देख भी सकते हैं कि किस तरह से आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है। अब बात करते हैं हम आदिवासियों को कॉलम क्यों चाहिए। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, जब भी हम आदिवासी लोग कोई फॉर्म भरते हैं, तो जब रिलीजन का बात आता है तो वहाँ पे 6 कॉलम दिया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। तो वहाँ पे हमारा जो धर्म है, वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। अगर वो ऑप्शन पे हम लोग टिक नहीं करते हैं तो फॉर्म भर नहीं सकते हैं। और अगर हम लोग टिक करते हैं फॉर्म को, तो किसी और धर्म को टिक करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग हिंदू है या मुस्लिम है, किसी एक ऑप्शन पर टिक करना पड़ता है। तो इससे ये होता है ना, आदिवासी लोग ऐसे किसी अन्य धर्म पे टिक किए हैं, बहुत दिन से टिक करते करते वे खुद को अलग धर्म में मानने लगे हैं। तो इस तरह से हमारे आदिवासियों का अस्तित्व मिटने लगा है। जैसे कि सभी जानते हैं कि आदिवासी लोग कॉलम का मांग कर रहे हैं और इसका विरोध बाकी लोग कर रहे हैं। तो जो भी समुदाय है, जो भी संगठन है या कोई भी
अलग धर्म के लोग हैं जो इस कॉलम का मांग को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार हिस्ट्री देख लीजिए। 1871 में हमें ये कॉलम दिया गया था और आप इसको देश आज़ाद होने के बाद अचानक से हटा देते हैं, जो कि हम लोग के लिए अन्याय है। हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, प्राकृतिक की पूजा करते आए हैं और अपने पूर्वजों की, तो हम लोग किसी और धर्म को कैसे अपना सकते हैं? खुद का धर्म है, हम लोग उसी को अपनाना चाहते हैं। इस कॉलम को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। वहाँ बहुत सारे संख्या में लोग जमा हुए थे, अनशन कर रहे थे, परंतु कोई भी टीवी चैनल वालों ने इस न्यूज़ को अपने टीवी पर दिखाने से इनकार कर दिया। किसी ने भी उस दिन का फुटेज को नहीं दिखाया। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जैसे कि दलित दस्तक, उन्होंने वहाँ पे गया, लोगों से पूछताछ किया, तो मैं उसी वीडियो क्लिप को थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी, यहाँ पे देश भर के आदिवासी जुड़े हैं, अलग अलग अपने समुदायों को रिप्रेजेंट करते हैं और यही जो आइडेंटिटी है ये स्वतंत्रता के बाद से हम लोगों से छीन ली गई है। आप सेंसस का इतिहास उठा के देखिए, जो पहला इतिहास आपको 1871 में सेंसस दिख रहा है, उस सेंसस में आपको नाम दिया गया है। आदिवासी की जो धार्मिक पहचान थी, आपके पास देखिएगा नाम है एबोरिजिनल ट्राइब्स 1871 में, 81 में आप एबोरिजिनल बोल रहे हैं, 91 में एनिमिस्टिक से लेकर के एनिमिस्टिक, प्रिमिटिव एनिमिस्टिक, ट्राइबल रिलीजन 1931 तक आते हैं। 41 में ट्राइब का नाम आ जाता है और 51 में जैसे ही भारत आज़ाद होता है हमसे हमारी धार्मिक पहचान छीन ली जाती है। तो बिल्कुल ट्राइब नाम ही हटा दिया जाता है। या जो आदिवासी जो धर्म के नाम पे हम आइडेंटिफाई होते थे, एक मिला लेने की प्रक्रिया, संस्कृताइजेशन में हम लोगों को बिल्कुल समाहित कर लेने की प्रक्रिया ये बिल्कुल जारी है। और जो मोहन भागवत का 7 फरवरी का स्टेटमेंट है, जो बहुत ही वाहियात है और बहुत ही डरावना है, हम लोगों को सचेत होकर के एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मतलब हिंदू को आदिवासी का कॉलम में हम लोग नाम लिखवाएंगे जनगणना में, इसके लिए हम अभियान चलाएंगे। इतना शर्मनाक बयान दैनिक भास्कर के भोपाल अंक में प्रायोरिटी के साथ छपता है और हम आदिवासी लोग जो इतने लंबे समय से इस चीज़ का आग्रह कर रहे हैं, दशक हो गए हैं इस बात को करते हुए कि हम लोगों को अपने रिलीजन का कॉलम चाहिए। 7 कॉलम में जो 6 कॉलम है वो मुख्य धर्मों के नाम पे आपने दे रखा है, 7वां को आपने अन्य करके कर रखा है। वी आर नॉट अदर्स, 7th इज अदर्स एंड वी आर नॉट अदर्स। हम आदिवासी हैं, हमारे पास अपनी पहचान है, प्रकृति के प्रति हमारा एक नज़रिया है जिसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत है, हर एक सभ्यताओं को ज़रूरत है, हर एक धार्मिक लोगों को ज़रूरत है। तो इससे मुझे ये असंवैधानिक है कि ये अधिकार नहीं दिया जा रहा। ऑफ कोर्स यस, ये एक धर्मनिरपेक्ष, हम लोग सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं और आपके पास ये हक नहीं है कि किसी के आइडेंटिटी को आप अन्य का खाता दे करके, अन्य के लिए कभी आप पॉलिसी नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। तो आपने कैसे कैसे बार्ड किया है, किनको किनको बार्ड किया है, ये आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपने हिंदूज़ को, जो भारत का सेंसस का इतिहास है, हिंदू कौन लोग लिख पा रहे थे 1871 में, फिर 1881 में, 91 में आप देखेंगे कि हर बार ब्राह्मण से लेकर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, धीरे धीरे एक एक करके लोगों का खुलना शुरू होता रहा है। ठीक है। और फिर इनसे भी आपकी जो एक बहुसंख्यक की आइडेंटिटी नहीं बनती दिखती है, तो आप फिर आदिवासियों को भी उसमें मर्ज करना चाहते हैं। आप पाएंगे कि इनका जो एजेंडा है वो आदिवासी को आदिवासी नहीं कह के वनवासी कह रहे हैं, ठीक है। जैसे इनका एजेंडा है कि हम जंगल में रहने वाले लोग हैं और बंदर भालू हैं, और कभी ना कभी जितने भी इन्वेडर्स आए, उन इन्वेडर्स ने हम लोगों को जंगलों की तरफ ढकेल दिया, ठीक है। हम कहना चाहते हैं ना हम हिंदू हैं ना हम आर्यंस हैं। हमारी जो पहचान रही है वो हम यहाँ के मूल हैं, और यहाँ पे इस मूल आदिवासी को इग्नोर करना पूरे विश्व में भी हुआ है। ऑस्ट्रेलियंस के साथ क्या हुआ है, वहाँ के नेटिव के साथ, अमेरिकन के साथ क्या हुआ, रेड इंडियंस के साथ, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। और यही प्रक्रिया अभी हमारे साथ, हमारी आइडेंटिटी को एकदम खारिज करते हुए
हमारे लिए क्या है पॉलिसीज़, कहाँ है हमारे सरना स्थल, हाँ। कहाँ है वो जगह जहाँ पे हम प्रेयर्स करते हैं। सेक्रेट ग्रुप के नाम पे आप इन्वायरमेंटल हिस्ट्रीज में इसको पढ़ाना इंटरटेन करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी में आप हमारे फिजिकल अपीयरेंस पे बात कर लेंगे, लिंग्विस्टिकली आप बात कर लेंगे, लेकिन जब एक फिलोसॉफी की बात आएगी तो वहाँ पे हम कुछ नहीं है, हम जीरो हो जाते हैं। जी। तो हमारी जो आइडेंटिटी है हम उसके एसोसिएशन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। राइट। और यहाँ पे उरांव है, भील है, मुंडा है, संथाल है, खासी है, देश भर हिमाचल से, से हैं, गुजरात से, राजस्थान से, सब जगह से लोग आए हुए हैं। और इसको लेकर के बहुत संजीदगी के साथ अरविंद उरांव जी इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। और लास्ट मीटिंग अंडमान निकोबार के भी आदिवासी समूह को लाने की साथ में बात हो रही है। तो जो लोग वहाँ पे हैं उनको साथ में लेकर के हम लोग आ रहे हैं इस मांग को। अगर नहीं मिलता है कॉलम तो सेंसस नहीं होगा, आदिवासियों के बीच तो सेंसस नहीं होगा। तो आप बॉयकॉट सेंसस हो सकते। ये लास्ट ईयर का भी बॉयकॉट झारखंड में हुआ है, लेकिन इसका कोई मेंशन अच्छा नहीं है, जो किया गया 11 का है। था, या वो बॉयकॉट हुआ था हम अच्छा। आदिवासियों के द्वारा, जिसको कि कहीं भी सेंसस के दौरान में नहीं लिखाया गया। जो 26% का डाटा आया है वो किस आधार पर आया है वो गवर्नमेंट आंसर तो करे। इसके लिए आप क्या न्यायपालिका में जा सकते हैं, जाने की सोच रहे हैं न्यायपालिका में जाने की? हमारा सिस्टम से विश्वास उठ गया है। सिस्टम में जिस तरीके से कितने कितने जजेस की बेंचेस बैठाई जाती हैं और सडनली कुछ ला के रख दिया जाता है और किसी भी स्टेटमेंट को खारिज करते उनको समय नहीं रहता। इन्होंने सबसे पहले तो आघात ही यही किया है कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जितने हो सकते थे, हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका, हमारी राज व्यवस्थाएं, इन सभी जगहों पे तो इन लोगों ने हम लोगों अपने लोगों को बैठा दिया है जी। जिनके पास एक नज़रिया है कि इनको तो देखना नहीं है, इनको तो सुनना नहीं है, इनको तो खत्म करना है। एक गवर्नमेंट कभी माओवादी कह के खत्म कर रही होती है, दूसरा एक सत्ता आता है वो वनवासी कह के खत्म कर रहा होता है। तो हम कहाँ किससे प्लीड तो हम नहीं करना चाहते हैं, हम लड़ना जानते हैं, लड़ते आए हैं, हिस्ट्री से हम गायब किए गए हैं, लेकिन अब नहीं जी। तो अब समाधान कैसे करेंगे इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ पॉलिटिक्स रिलेटेड मुद्दा होता है, उसका समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले उसको नेशनल न्यूज़ बनाना पड़ता है। और सबसे जल्दी नेशनल न्यूज़ बनाने के लिए ट्विटर पे ट्रेंड चलाना पड़ता है। जैसे कि हम सभी आदिवासियों को ये ट्विटर पे ट्रेंड चलाना चाहिए कि आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि आदिवासी हिंदू होते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द ट्विटर अकाउंट खोलें और पोस्ट करें हिंदू आदिवासी नहीं है। इस बार अगर 2021 के जनगणना में हमारे आदिवासी कॉलम हमें नहीं मिलता है, जनगणना का बायकॉट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जॉब नोटिफिकेशन, स्कीम या आदिवासी रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।